हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों ने पूछा है कि अगर हम ठंडी के मौसम में मतलब बरसात के बाद अगर वृक्षारोपण करते हैं, जैसे आम है, नींबू है या अमरूद है, तो उसमें हमें किस तरीके से सावधानियां रखें या किस खाद का उपयोग करना है, उसका गड्ढा किस साइज का रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे फार्म पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आम है, अमरूद है, आंवला है और आपके मुनगा है। ऐसी कई वैरायटियां हैं, जो 11 से 12 वैरायटियां हैं फलदार वाली, जो मैंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। और यहाँ पर जब आकर किसान भाई देखते हैं कि आपके यहाँ पे जो है कि काफ़ी जल्दी उत्पादन आता है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ में ही आपका जो पौधा होता है वो काफ़ी स्वस्थ होता है। तो इसका क्या कारण है? तो कमेंट बॉक्स में भी हमारे किसान भाइयों ने पूछा है कि पौधा लगाने का तरीका आप हमें बताएं कि ठंडी के मौसम में अगर हम वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से करें कि हमारा जो पौधे का ग्रोथ है वो भी अच्छा आए और पौधा जो है वो भी काफ़ी बढ़िया स्वस्थ जम जाए। तो इसके लिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से खाद का उपयोग करना है, किस तरीके से लगाना है, उसमें गड्ढे का जो साइज़ है वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो कृपया कर मेरे वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपको गड्ढा किस साइज़ का करना है और गड्ढा करने का जो तरीका है उसमें हमें क्या देखभाल रखनी चाहिए कि जिसमें हमारा जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ कि आम का पौधा वो किस तरीके से हमें लगाना चाहिए, या आप जो भी कोई पौधा प्लांटेशन करते हैं, चाहे नींबू हो या अमरूद हो, तो आपको इस समय जो गड्ढे का विशेष ध्यान रखना है वो क्या है कि आप गड्ढे में जो आपका जहाँ पे पौधा लगाना है तो उस जगह की जो है जुताई हमें 4 से 5 बार करना चाहिए कि जिसमें अगर किसी भी प्रकार का खरपतवार हो या और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो छोटी खरपतवार होती है और बाद में जो बड़ी हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए इफ़ेक्ट डालती है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए जो मिट्टी है हमने उसको यहाँ पर 3 से 4 बार इसकी जुताई की है और मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी हो चुकी है। देखें आप, इस तरीके से आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाना चाहिए। और इसके बाद आप क्या करें कि इसमें जो गड्ढे का साइज़ है, गड्ढे का साइज़ आप इसमें कम से कम 1.5 फीट का गहरा रखें और 1.5 फीट ही इसकी चौड़ाई रखें। ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 1.5 फीट तो करना ही है। इससे अगर 2 फीट भी कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, ना कि उसमें कोई नुकसान वाली बात है। अब दोस्तों, 1.5 बाई 1.5 का आप गड्ढा करें और उसको कम से कम 20 दिन के लिए खाली छोड़ दें। कोई भी प्लांटेशन करने के पहले, चाहे आप आम का करें या अमरूद, जो भी आप प्लांटेशन पौधे का करना चाहते हैं, तो आप गड्ढे के लिए विशेष ध्यान रखें कि ठंडी के मौसम में इसको 20 दिन के लिए आप गड्ढा करके खुला छोड़ दें और उसमें किसी भी प्रकार से ना कोई खाद डालना है ना ही पानी देना है, लेकिन आप उसको खुला छोड़ें। क्योंकि ये जो मिट्टी है, इसके अंदर की जो मिट्टी होती है, तो जब हम उसको निकालते हैं तो उसमें क्या है कि जो पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उसके लिए जब गड्ढा आपका बिल्कुल सूख जाएगा, उसको हवा अच्छे से लग जाएगी, तो उसमें जब हम प्लांटेशन करेंगे तो काफ़ी बढ़िया इसके रिजल्ट भी आते हैं। अब दोस्तों, इस गड्ढे में एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि 20 दिन गड्ढे खुला छोड़ने के बाद आप जब भी इसमें 20 दिन बाद प्लांटेशन करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप कोशिश करें कि जिस गड्ढे की आपने मिट्टी बाहर की हुई है उस मिट्टी से पौधे को न ढकें। आप कोशिश करें कि आपके खेत में या आपके बगीचे में दूसरी जगह की मिट्टी को लाकर उस गड्ढे को आपको पूरना है। मतलब उस गड्ढे को आप जब पौधा लगाएंगे तो उस मिट्टी का उपयोग ना करें आप, है ना। और उसके बाद उसमें जो खाद की मात्रा है वो क्या रखनी है और कौन से खाद की मात्रा हमें उपयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा इसकी रखना चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसके गड्ढे का जो साइज़ है वो कितना रखना है और उस मिट्टी का आप उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मेरे फार्म हाउस पर नेचुरल फार्मिंग होती है, जैविक खेती होती है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई रासायनिक खादों का ना तो उपयोग किया जाता है, ना ही पेस्टिसाइड का। यहाँ पर टोटल जीवामृत, घनजीवामृत बनाकर ही यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है। और उनकी जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, वो देखिए आप, और कितना हरा भरा है और पौधा स्वस्थ रहता है। और मैंने देखा है कि इसमें जो ग्रोथ होने के बावजूद भी इसमें जो उत्पादन है काफ़ी जल्दी मात्रा में भी आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये अमरूद का पौधा है, ये देखिए आप। और इसकी अभी जो है हाइट भी कम है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये देखिए आप, फूल आना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से। तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका पौधा कमज़ोर है, जैसे इसका तना आप देख रहे हैं ये अभी कमज़ोर है, ये फल लेने की कंडीशन में नहीं है कि हम इसमें फल ले सकें, तो विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका पौधा 1 साल का होता है और पौधा अगर कमज़ोर है, तो कोशिश करें कि आप उससे किसी भी प्रकार का उत्पादन ना लें। क्योंकि अगर आप जल्दी उत्पादन लेते हैं तो ये जो पौधा है वो, इसकी जो उम्र है वो कम हो जाएगी और इसमें जो उत्पादन है वो भी कम आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आपका पौधा स्वस्थ हो और तना इसका मोटा हो और पौधे की हाइट भी अच्छी आ जाए, तभी आप इसका उत्पादन लेना स्टार्ट करें। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वर्मी बैग में, कि यहाँ जो हमारे पास गोबर खाद है, ये देसी गाय का गोबर है और ये 2 साल पुराना है। तो इसकी विशेषता आप देखें, ये देखिए, ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट है और इसमें इतनी अच्छी गुणवत्ता होती है कि आपका पौधा कैसा भी हो, यदि कमज़ोर भी पौधा है तो भी वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप कोशिश करें कि देसी गाय का गोबर का अगर आपको खाद मिलता है, वो भी पुराना खाद, तो आपको उस गड्ढे में इस खाद का उपयोग करना है। अगर आपको गोबर खाद नहीं मिलती है तो आप अपने हिसाब से रासायनिक खादों का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पौधे की जो ग्रोथ है या उसका जो उत्पादन है वो अच्छा अगर आपको चाहिए तो आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसका ही उपयोग करें। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसी के साइड में ये जो है हमने नीम पत्ती वगैरह, जो सूखी पत्ते निकलते हैं पौधों के नीचे के, उसका खाद तैयार कर रहे हैं हम। आप चाहें तो इस खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे तत्व होते हैं जो हमारे पौधों को आवश्यकता होती है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि गोबर का खाद ही उपयोग करें। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जो सबसे विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम लोग गलती कहां पर करते हैं। नर्सरी से जब भी आप पौधा लाते हैं तो उसमें हमें क्या देखना है, और पौधे का जो प्लांटेशन है वो किस कंडीशन में, कितनी गहराई पर करना है और उसमें क्या सावधानी हमें रखना चाहिए, तो वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। कि ये देखिए कि आप किस तरीके से आपको पौधे का चुनाव करना है कि नर्सरी से हमें कौन सा पौधा लाना चाहिए। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि नर्सरी से जब हम पौधा लाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू कब पता लगती है कि जब वो फल नहीं दे पाता और वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाता है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि नर्सरी आपकी जो परिचित हो, जहाँ आपको भरोसा हो, वहाँ से ही आप अपने पौधे की खरीदी करें। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ देखें आप, ये आम के जो 2 पौधे रखे हुए हैं, ये देखिए आप, ये 2 पौधे रखे हैं। अब ये इसमें क्या विशेष ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो पौधा है, देखिए आप, ये आम का जो पौधा है ये 2.5 से 3 फीट का जो पौधा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो आप यहाँ से इसका जो ग्राफ्टिंग हुई है, ये गठान जो आपको दिख रही है, इसका विशेष ध्यान रखें। ग्राफ्टिंग के नीचे किसी भी प्रकार से कोई डाली का फुटान नहीं होना चाहिए और कोशिश रहे कि आपका जो पौधा है वो एकदम सीधा होना चाहिए। अब गलती कहाँ पर होती है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें भी ये जो पौधा है, इसकी एक डाली जो एक शाखा है, इसकी हाइट कम है और ये जो साइड से गई हुई है, इसकी देख रहे हैं आपकी हाइट ज़्यादा है। अब इस पौधे में देखिए आप कि यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग हुई है, ये ग्राफ्टिंग आपको दिख रही है, ये ग्राफ्टिंग है और इसकी जो शाखा निकली है वो ये शाखा है, इसकी हाइट कम है। और इसके नीचे से, ग्राफ्टिंग के नीचे से जो शाखा निकली है, देखिए उसकी हाइट जो है कितनी ज़्यादा हाइट आ गई है। तो विशेष ध्यान रखें, ये पौधा आपका डिफेक्टिव है
ये पौधा ना तो ग्रोथ करेगा और ना ही आपको फल देगा। तो आप विशेष ध्यान रखें कि ग्राफ्टिंग का ध्यान रखें कि जहाँ से ग्राफ्टिंग है वो जो आपकी शाखा है वो सीधी होना चाहिए और उसकी हाइट भी अच्छी होना चाहिए। तो ये जो शाखा निकली है इस शाखा को आप कट करके अलग कर दें, तभी ये आपकी जो पौधा है वो ग्रोथ करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब गड्ढे में आप पौधे को रोपण करते हैं, पौधे को लगाते हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना है कि गड्ढे में आपका जो पौधा है ये जो ग्राफ्टिंग है ये ग्राफ्टिंग मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये मिट्टी के ऊपर 3 इंच ऊपर रहना चाहिए। आप 3 इंच तक आप इसको मिट्टी से पूर दें, खाद डाल दें और उसके बाद ही आप इस पौधे को वृक्षारोपण करें। विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपको ये जो ग्राफ्टिंग है इससे को नहीं दबाना है मिट्टी के अंदर। तो दोस्तों आप गड्ढे में क्या है कि सबसे पहले गड्ढे में आप गोबर का खाद डालें और उसके बाद ही आप प्लांटेशन करें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा काली होती हैं, तो हमने देखा है कि काली मिट्टी में जो पौधों की ग्रोथ है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि जब भी प्लांटेशन करें तो उस गड्ढे में कुछ मात्रा रेत की मिला दें। उसमें अगर आप कुछ रेत मिला देंगे तो आपका जो पौधा है वो स्टार्टिंग से अच्छा जम जाएगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको पौधे को किस तरीके से लगाना चाहिए और उसमें कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए, नर्सरी से हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो जानकारी मैंने आज आपको वीडियो में दी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को कृपया कर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।